नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गम्हरिया में है और संत सेवी परमहंस जी महाराज जी के परम शिष्य संत सेवी बाबा की जन्म स्थली गम्हरिया आश्रम में बन रही है हमारे साथ। सबसे पहले परिचय दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार प्रभाकर है और महर्षि संत सेवी अवतरण भूमि गम्हरिया के व्यवस्थापक हैं। सर, यहाँ पे जो संत सेवी बाबा का ये जन्म स्थली आश्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है इस बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ पर 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ध्यान साधना शिविर है। 19 और 20 दिसंबर 2025 को है। 19 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे विशाल शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और साथ ही साथ उस दिन सत्संग और भंडारे का भी आयोजन है। अब 20 दिसंबर 2025 को सुबह से ही सत्संग, भजन, स्तुति और सुबह 10 बजे के करीब जो है महर्षि संत सेवी जी महाराज का जयंती मनाई जाएगी बड़े धूमधाम के साथ। और शाम में जो है 2 बजे से विशाल सत्संग का आयोजन है जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की आने का संभावना है। और ये कार्यक्रम जहाँ तक मतलब 4 दिसंबर से आरंभ है और कंटिन्यू 20-21 तक चलेगा। जी, 20 तक चलेगा। और इसमें 4 दिसंबर से जो कार्यक्रम प्रारंभ है ध्यान साधना शिविर का, और यहाँ पर जो भी साधक आए हुए हैं उनका भंडारे का आयोजन जो है यहाँ के ग्रामीण लोग ही करते हैं। प्रत्येक दिन जो है दिन और रात में भंडारे का आयोजन होता है जिसके आयोजक जो है ग्रामीण ही होते हैं। और महाभंडारा मतलब 19 और 20 को ही महाभंडारा जो है 19 और 20 को है। और यहाँ पर विशाल सत्संग का आयोजन है और देश विदेश से भी लोगों के आने का संभावना है यहाँ पर। चलिए, खास करके ये कार्यक्रम तो मतलब 4 दिसंबर से आरंभ है और भव्य कार्यक्रम जो है होना है वो 19 और 20 दिसंबर को है। चलिए, आए हुए जो भी महात्मा जी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिचय दीजिएगा बाबा। मेरा नाम संजीव आनंद है, महर्षि मेघ आश्रम कोपाघाट भागलपुर से। और यहाँ 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ध्यानाभ्यास जिसमें कि परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की रास्ता बताया जाता है, और सत्संग जो कि सत्य ग्रंथ है, वेद दर्शन योग उपनिषद गीता, ये सभी का व्याख्या करके लोगों को समझाया जाता है कि परम प्रभु परमात्मा को प्राप्ति की क्या रास्ता है। और भंडारे के नित्य प्रतिदिन 11 बजे दिन से भंडारा शुरू होती है और रात्रि में 8 बजे रात्रि से भंडारा शुरू होती है। जब तक लोग रहता है सभी को भंडारा के प्रसाद पवाया जाता है। और बहुत दूर दूर से साधक लोग आए हैं, साधना में भाग लिए हुए हैं। महात्मा लोग भी बहुत दूर दूर से आते हैं, कई प्रखंड के आते हैं, कई जिला के आते हैं और अपना प्रवचन देकर के लोगों को संतुष्ट करते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज की जन्मभूमि में मैं रहता हूँ, यहीं पे जिस आश्रम में आप इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, मैं इसी आश्रम में रहता हूँ और जहाँ तक जो संभव है व्यवस्था करने का प्रयास करता हूँ। जो भी यहाँ साधक साधना में भाग लिए हैं उनका मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि बढ़िया व्यवस्था हो, सुव्यवस्थित हो, समय पर हो उनका भोजन नाश्ता और शयन के लिए सोने का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था करता हूँ। और यहाँ के जो आयोजक हैं मुख्य रूप से वो अरविंद कुमार प्रभाकर जी हैं और श्री धीरज भगत हैं, नीरज भगत हैं। ये सब मिलकर के और जितने ग्रामवासी हैं सब मिलकर के यहाँ का जो व्यवस्था है व्यवस्था करते हैं। चलिए, ये कार्यक्रम तो बहुत भव्य रूप से चल रहा है और ये 4 दिसंबर से कंटिन्यू जारी है और मुख्य रूप से मतलब महा सत्संग का आयोजन जो कि 19 और 20 को होना है। सबसे पहले परिचय दीजिएगा बाबा। मैं हरिशरण महर्षि मेघ आश्रम कोपाघाट भागलपुर से इस शिविर में भाग लेने के लिए आया हूँ। यह कार्यक्रम मानव जीवन के कल्याण हेतु आयोजन रखा जाता है। संतों का मार्ग जो है उस मार्ग पर चल करके ही मनुष्य जीवन को सार्थक होता है। दूसरा, जो संतों के शरण में चले जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, अन्यत्र कल्याण नहीं होता। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन होता है। और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती 20 दिसंबर को है
उसमें विशाल आयोजन होगा, सत्संग का भव्य आयोजन होगा, जिसमें लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ होगी और उसके जीवन के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए बाबा, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। तो जाइए बेटा। मैं तत्वदर्शी ज्ञानी बूटा सिंह, ब्रैकेट में ज्ञानी बाबा के नाम से जाना जाता है। मैं भागलपुर से कुपाघाट आश्रम से हूँ और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ का आयोजन जो हो रहा है, ये 4 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक दिन 5 घंटा साधना है और 3 घंटे सत्संग होता है, जिसमें कि यह ध्यान से मानव का कल्याण होने वाला है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि श्रेयो ज्ञानम ध्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते। ध्यान और ज्ञान, ज्ञान कहते सत्संग को, और यह 2 ही कारण से हम मानव का यह कल्याण उद्धार होने वाला है। और यह जो संत महापुरुष की वाणी है, इसके द्वारा जितने पूरे विश्व को, यहाँ तक कि महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज ने कहा कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी, सबको अधिकार है और अधिकार मोक्ष पाने का अधिकार उनको भी है, चाहे नारी हो या पुरुष। यह भक्ति कर, जैसा कि अगर मानव चाहे तो अपना कल्याण वह कर सकता है, अन्यथा नहीं तो वह अंधकार में पड़ा रहेगा। एक दृष्टि करने के बाद, साधना करने के बाद उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा उसका कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि चाहे वह वृद्ध हो या युवा हो, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, नहीं बालक नहीं यौवना, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आय परे जब फंद। तो हम मानव का कल्याण किस तरह से होना चाहिए, तो हमारे महापुरुष, संत महापुरुष इस रास्ता को बताते हैं कि इस रास्ता से चलो, तभी जाकर के हम सबको कल्याण होगा। और कहा संत तुलसी साहब ने कहा यहाँ तक, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल जे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज ने कहा। और तुलसी साहब कह दिया कि संत मता बिनु गति नहीं, पूरे विश्व को कह रहे हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल जे कान। जितने भी मानव हैं, सबके सब एक ही ईश्वर से वह मुक्ति पाने का रास्ता यह पा सकता है, संत महापुरुष के जरिए से, उनका दीक्षा और ज्ञान के द्वारा ही पा सकता है। और दूसरा कोई कल्याण पा नहीं सकता है, क्योंकि संत महापुरुष वेद, उपनिषद, गीता आदि आदि जितने भी ग्रंथ हो चुके हैं अपने भारत में, और पूर्व से जितने भी आया हुआ है, सबके सबका एक ही मकसद है कि परमात्मा की प्राप्ति करें, अपना कल्याण करें। जय गुरु, जय गुरु। अरे बाबा, चलते चलते 1-2 सवाल जो मेरे मन में है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक संत बाबा का सत्संग है, मैं भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनता हूँ। हमेशा एक चीज जो मुझे सुनने को मिलता है कि सत्संग में अक्सर ये कहा जाता है कि धर्म की स्थापना करें। तो बाबा, मेरा ये सवाल है कि धर्म बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है? देखिए, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो धर्म नहीं बनेगा, और धर्म पे जब तक चलेगा तो मेरा कर्म भी नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। कहा कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही एक कर्म है। अगर सही रास्ता से चल रहा है तो वह धर्म है, अगर सही रास्ता से नहीं चल रहे हैं तो वह अधर्म है, वह कर्म में बदल जाएगा। कर्म का फल बहुत गहन होता है, इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण का कहना है कि जो जैसा कर्म करेंगे उसका फल 1 गुना नहीं कई गुना लेकर के वह आता है। इसलिए कर्म कैसा करना चाहिए वह मानव को सोच विचार के करना चाहिए। इसलिए बताया जाता कि धर्म के रास्ते पर चलो। बाबा, मेरा ये सवाल था कि धर्म बड़ा होता है या कर्म? तो आखिर मतलब क्या कहना चाहिए इस बारे में?
कर्म देखिए, कर्म ही सबसे बड़ा है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो धर्म भी नहीं होगा। अच्छा, एक कड़वा सवाल और है बाबा आपसे कि सत्संग प्रवचन तो मान लीजिए हमेशा से होते रहता है, संत लोग आके मतलब लोगों को जो भी सन्मार्ग है उस पर चलने के लिए प्रेरित करते ही हैं, लेकिन लोगों में खास करके मतलब कोई खास सुधार मुझे नहीं दिख रहा है बाबा। इसमें इस बारे में आपका क्या कहना है? किस माध्यम से? मतलब जो संत लोग जो प्रवचन देते हैं सन्मार्ग पे चलने के लिए, लोग उसका पालन नहीं करते हैं, ये उसकी कमी है। संत महापुरुष जितने भी जिसको भी शिक्षा दीक्षा दे रहा है, स्कूल में शिक्षक विद्यार्थी को वह सही रास्ता बताते हैं कि यह चीज है, तुम अध्ययन करो, इसको पढ़ो। अगर वह विद्यार्थी उसका तैयारी नहीं करे तो कौन आगे बढ़ेगा? तो संत महापुरुष सभी मानव को यही बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अगर कोई उसका नाम दान लेकर के उसको करे ही नहीं तो फिर उसका क्या आगे होगा? लेकिन उसमें भी समय लग सकता है। कबीर साहब की वाणी के माध्यम से जैसा कि कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो संत का संत। उसको चाहे एक युग लगे या कई युग लग जाए, लेकिन वह भक्ति का बीज जिसके अंदर पड़ चुका है उसको मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। यहाँ पे जो भी संत महात्मा लोग आए हुए तमाम सभी से बात करने का प्रयास किया और जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है इस बारे में जानकारी आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही अगर इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा और पेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज के माध्यम से ये खबर मोहम्मद आलम के माध्यम से देख पा रहे थे। जय हिंद।